बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी को गणगौर पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज जो भी माताएं बहनें गणगौर का पर्व मना रही हैं, ईश्वर गणगौर की पूजन कर रही हैं, उनको आज के दिन अवश्य सुनने चाहिए गणगौर की भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा। इस कथा के बिना गणगौर का पूजन अधूरा माना जाता है। हमने आपको बताया था कि गणगौर का पूजन इस बार 31 मार्च को किया जाएगा। कारण ये कि गणगौर का जो पूजन है ना, वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है। नवरात्रे में जो तीसरा नवरात्रा होता है उस दिन किया जाता है। परंतु इस वर्ष 2025 में जो तृतीया तिथि है ना, उसका क्षय हो गया है, अर्थात तृतीया तिथि और द्वितीया तिथि एक ही दिन होंगी। तो 30 को प्रतिपदा थी, 31 को द्वितीया और तृतीया दोनों। इसीलिए तीज पर मनाया जाने वाला यह गणगौर का पर्व आप 31 मार्च को मना रहे हैं। आपने विधि पूर्वक पूजन कर लिया होगा, गणगौर का पूजन कर लिया होगा। गणगौर का पूजन करने के बाद, गीत आदि गाने के बाद आपको यह कथा सुननी चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ये भगवान शंकर माता पार्वती की पवित्र कथा है, तो उसके लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए और अपने वर की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, जय ईश्वर गणगौर। ईश्वर गणगौर के आशीर्वाद से आपके पति की आयु लंबी होगी, वो स्वस्थ रहेंगे, और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को वर की प्राप्ति के लिए कर रही हैं, उन्हें अवश्य ही उनका मनचाहा योग्य वर प्राप्त होगा। आइए आरंभ करते हैं ईश्वर गणगौर की यह कथा, जिसे आपको गणगौर पर अवश्य सुनना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण करने को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी के तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी के तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा कि पार्वती, बड़ा समय लग गया, ऐसा क्या हुआ? पार्वती जी ने उत्तर में झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। उन्होंने मुझे पकवान खिलाए, खीर खिलाई, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया।
परंतु महादेव तो महादेव थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए और पार्वती से बोले कि तुम्हारे भाई भावज अगर वहाँ हैं तो मुझे भी दूध भात खाना है, मैं भी खा के आता हूँ। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने तो पता था कि उन्होंने झूठ बोला है, वहाँ तो कोई भाई भावज थे ही नहीं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिएगा, क्योंकि वो पूजा तो भगवान शंकर की ही करके आई थी ना नदी तट पर, परंतु वो बताना नहीं चाहती थी। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चल दी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं, अर्थात पार्वती जी के भाई और भावज वहां पर उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावहीन स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। उनका पूर्ण रूप से स्वागत सत्कार किया गया, पूजन किया गया, आवभगत की गई। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम अर्थात पश्चिम को पधार रहे थे, अर्थात सायंकाल हो रहा था। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, अरे पार्वती, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूं। ठीक है, मैं माला ले आती हूं, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया कि तुम क्यों जाती हो, देवर्षि नारद हमारे साथ हैं, ये जाएंगे और ले आएंगे। देवर्षि नारद वहां से चले और वहां पहुंचे, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को वहां कोई महल नजर ही नहीं आया। नारद जी बहुत समय तक वहां ढूंढते रहे, परंतु वहां कोई महल उन्हें दिखाई नहीं दिया। ना ही पार्वती जी के भाई और भावज उनका परिवार मिला। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि अभी तो 2 दिन तक वो यहाँ मेहमान नवाजी करा रहे थे और माता पार्वती और भगवान शंकर के यहाँ उनके मायके में, माता पार्वती के मायके में रह रहे थे। यहाँ तो बड़ा विशाल महल हुआ करता था, परंतु जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तो जंगल ही जंगल है। इस प्रकार नारद जी बार बार विचार करने लगे कि आखिर ये हुआ क्या है, क्या उनसे कोई गलती हुई है, वो गलत स्थान पर आ गए हैं, ये यहाँ महल था तो वो कहाँ चला गया। तभी सहसा ही एक बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने तुरंत ही वह माला वहां से उतार ली और भगवान शंकर की ओर चल दिए। नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने वहां का सारा हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूं प्रभु। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां
इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी। 15 दिन तक पूजन करके 16वें दिन पूजन को पूर्ण करेंगी। आपकी और भगवान शंकर की प्रतिमाओं को पूजन करने के बाद विसर्जित करेंगी तथा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपका विधि विधान से भोग लगाकर पूजन करेंगी। उन्हें महादेव जी की कृपा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और उनका वर दीर्घायु तथा संपन्नता वाला होगा। उनका दाम्पत्य जीवन कुशल रहेगा और भगवान शंकर के आशीर्वाद से वो सदा सुहागन रहेंगी। इसे भविष्य में गणगौर के नाम से पूजा जाएगा, जिसमें आप तथा भगवान शंकर का पूजन होगा। जो कोई इस कथा को सुनेगा, सुनाएगा या पढ़ेगा, उसे भगवान शंकर के आशीर्वाद से अनेकों अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। उसके जीवन के सभी संकट मिट जाएंगे और भगवान उस पर सदा कृपा करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह गणगौर की कथा समाप्त होती है। कथा यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय गणगौर माता, जय शिव शंकर। चैनल पर नए हैं तो पंचांग अनुसार और पुराणों अनुसार सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का एक चैनल है जिस पर हम जो भी जानकारी देते हैं सभी व्रत और त्योहारों के बारे में, वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर ही आधारित होती है। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। आप सभी को पुनः गणगौर की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी गणगौर, हैप्पी तीज।